बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब 24 घंटे अदालती महाज के ऊपर खबरें ही खबरें। हाई कोर्ट गर्म थी तो सुप्रीम कोर्ट बरहम थी। पीटीआई को अगर कोई रिलीफ मिल सकता है वो तो अदालतों से ही मिलेगा। अदालतों के तेवर क्या बता रहे हैं? देखें, करामत मुगल साहब, किसी दिल जले ने ट्विटर पे लिखा है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की समात के 15 मिनट काजी फाइज ईसा साहब के पूरे अदालती कैरियर पे भारी। यानी इतना पोलराइज्ड माहौल हो गया है इस वक्त कि इस 24 घंटे के दौरान हमने देखा कि पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर रही थी। नून लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उसने अपनी आंखों पे बिठाया हुआ था। पेशावर हाई कोर्ट में एक अजीब ही मामला था। पेशावर हाई कोर्ट में नून लीग पूरा दिन बल्ले बल्ले करती रही और पेशावर हाई कोर्ट को उसने और जस्टिस आज़म खान को उन्होंने पता नहीं उठाकर कहाँ आसमान पर बिठा दिया और पेशावर हाई कोर्ट की जिंदाबाद के बस नारे लग रहे थे। और पीटीआई जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही थी क्योंकि बल्ले के निशान वाला फैसला आया। और फिर जब शाम ढलती गई, रात होती गई, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान आए, जरताज गुल वाला मामला था और उसमें हमने देखा कि फिर रोल्स स्विच हो गए। नून लीग जो है वो आ गई गालियां देने वाले मामले पर और पीटीआई आ गई तारीफों के मामले पर। देखें, इस वक्त एक बड़ी हाईली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है। सही। और इसमें फिर अब इसी तरीके से चलेगा। अब ये तो नियम बना दिया ना, ये तो उसूल बना दिया। सही। और जो कुछ नून लीग ने किया, जो नून लीग की 90s की हिस्ट्री और उसके बाद जो रिसेंटली आप देख लें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और उसके हवाले से ये सारा कुछ जो चलता रहा, अब हर सियासी जमात ये करती है। पीटीआई करती है, नून लीग करती है, अब मेजर उसमें ना, और फिर उसके बाद जाहिर है कि बाकी सारे भी करते हैं। मौलाना फजल रहमान की तकरीर। इस वीडियो में ना देखें, दो खबरें हैं। एक है जो पेशावर हाई कोर्ट जरताज गुल वाले मामले की है, वो खबर रखेंगे। एक है, वैसे तो तीन बहुत अहम मामला थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला, उसकी खबर रखेंगे। फिर एक हस्बे हाल उस सारी सिचुएशन के ऊपर शेर है, एक वाक़या है और एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस जो है ना, उसका एक सीन वो बड़ा जो है ना वो रेलिवेंट हो गया इस सारी अदालती मंजरनामे से जो काजी साहब की अदालत थी। सही। तो काजी इब्राहिम से काजी ईसा तक, वो भी काजी है ना, जी 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 जी। जज हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब, खबरें जो है ना वो पहले सामने रख लेते हैं। खबर जनाब, वैसे तो बहुत ज़्यादा उसके रिमार्क्स आपने ट्वीट्स भी की थी जो पेशावर हाई कोर्ट से आए। पेशावर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिकली किया ये कि जरताज गुल वज़ीर जो वहाँ पर मौजूद थी और लग ये रहा था कि वो पूरी रात भी वहाँ पर गुजारेंगी, को कंबल तकिए वो भी मंगवा लिए गए। दरमियान में उनकी कोई टॉक्स और वीडियोस जो है वो भी आती रहीं, लेकिन बाहर जो मनाजर देखे ना, उसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर ख़ास तौर पर इंडिया में भी बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने ट्वीट किया है कि जितनी भारी तादाद में नफरी वहाँ पर पहुँची हुई थी, खातून जो लोग जिस तरीके से उसको एनसर्कल किया गया था, ऐसा लगता था कि जैसे उसामा बिन लादेन जो है ना उसने वहाँ पे पनाह ली हुई है और वर्ल्ड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो है वो इनसाइड द हाई कोर्ट बिल्डिंग है। और उसमें फिर ज़ाहिर है कि दोनों किस्म की आरा भी आ रही थी। सही। कोई कह रहे थे कि जनाब ये इदारों के ऊपर हम लोग की मुजरिम है, इसको मुजरिमा है, इसको उठाओ, इसको बंद कर दो, इसको डालो, इसको जनाब सज़ा होनी चाहिए। ये हर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी तरफ कह रहे थे कि भाई एक आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी ने ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो वो उस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल जो मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है उन्होंने राहदारी ज़मानत मंजूर की। जरताज गुल को गिरफ़्तार करने से उन्होंने रोक दिया और उन्होंने रिमार्क्स जो दिए जो बहुत ज़्यादा वाइडली रिपोर्ट हुए। उन्होंने कहा कि हमारी रिवायत नहीं कि ख़ातून को गिरफ़्तार करें। एक ख़ातून के लिए इतनी ज़्यादा पुलिस नफरी तैनात की गई है। उसमें फिर कुछ लोगों ने, नून लीग के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट्स जो हैं वो रिवायतों पर नहीं चलती, वो कानून पर चलती हैं और आइन पर चलती हैं। रवायत के मुताबिक हिफाजती ज़मानत हुई थी नवाज शरीफ साहब की। नहीं, मैं अब आपको एक बात बताऊं, मरियम रिवायत जो नवाज है साहिबा जो हैं रवायत के मुताबिक ज़मानत पर बाहर थी। जब नैब में पेश हुई थी वो जो माहौल था वो रवायत के मुताबिक था। बहरहाल एक मैं आपको बात बता सकता हूँ, जो रिवायतें हैं ना वो बड़ी अहम है आइन और कानून के लिए। आइन और कानून जब बनाए जाते हैं ना तो वो
वो रिवायतें जो चली आ रही होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर बनाए जाते हैं। सही। वो इसी तरीके से होता है। बहरहाल ये था वो मंजरनामा जो पेशावर हाई कोर्ट से था, और उससे पहले बल्ले के निशान के हवाले से जो फैसला आया उस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट उसके हिसाब से बनती है उसमें कि अब एग्जैक्टली क्या होना है सही। और पीटीआई क्या करने का प्लान करिए, उसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। आ जाते उस खबर की तरफ, इसको ज़रा तसल्ली से रुक रुक के सुने, समझ लें कि अंदाज़ा हो कि जो समात 8 जनवरी तक मुलतवी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तनकीद जो पीटीआई कर रही है उसमें क्या वो तनकीद जायज़ है, किस हद तक जायज़ है। नून लीग जिस तरीके से उस पर बगलें बजा रही है, खुश हो रही है, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के तेवर क्या बताते हैं। खबर जियो टीवी की इसलिए बता रहा हूँ कि जियो टीवी जो है ना, आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का और नून लीग का बड़ा करीब भी आजकल है। तो आजकल सुप्रीम कोर्ट का भी है ना, 16 सितंबर से पहले उनका मामला मुख्तलिफ था। तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो खबर है ना वो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड केस, पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत पेश ना कर सके, समात 8 जनवरी तक मुलतवी। तौहीन अदालत ना हो, लिहाजा मैं आपके सामने सिर्फ खबर रखूँगा जी। शेर सुनाऊँगा, वाक़या सुनाऊँगा और मूवी का सीन। जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूँगा, तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समात 8 जनवरी तक मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन से अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समात की। दरख्वास्त गुजार शुएब शाहीन ने कहा कि लतीफ़ खोसा सीनियर वकील हैं, मैंने उनसे दलाइल की दरख्वास्त की है, मैं लतीफ़ खोसा के साथ खड़ा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद करें। तो सरदार वगैरह जो है वो नहीं लिखना। वो हामिद मीर साहब ने इन पे बड़ा अच्छा ट्वीट किया था। वो क्या किया, उन्होंने जजेस का नाम निकाले सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें लिखा होता है सरदार तारिक मसूद साहब। बस हमने कहा ये भी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, बहरहाल इसमें अब देखें वो काजी साहब के जो वो है ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग अब वो कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि अब आपकी लेगेसी ये है कि साहब ना कहें दफ्तर में किसी को, और इसी किस्म के जनाब इकदाम हैं। बहरहाल ये उन्होंने कहा तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ें, अब गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। काजी साहब डिड एक्चुअली से दिस। जी 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 जी, ठीक है। फिर वो काजी साहब ने इस दौरान ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन किया तो सबूत दिखाएं। चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया था। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा आपकी अब दरख्वास्त क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, कोई नया केस नहीं है, मरकज़ी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका, आपकी दरख्वास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? कुछ भी नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फैसला दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए हैं? चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से जो मुकालमा किया उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन किया तो सबूत दिखाएं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं CD लाया हूँ, इसमें सारे सबूत हैं, हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए, सारे पाकिस्तान ने देखा कि PTI के साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ सियासी तकरीर ना करें, आइन और कानून की बात करें। आप कह रहे हैं IG और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, IG और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन से क्या लेना देना है? IG और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है? फिर साथ ही जो जस्टिस मजहर हैं, गुल ही ना जाने,
जस्टिस मजहर है, उन्होंने कहा कि आपका कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं, मंजूर भी तो हुआ है। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुन क्यों रहे हैं। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दें। आप अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पीटीआई के कौमी और सूबाई असम्बलियों से कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आप कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। आपने लिखा सोशल मीडिया के मुताबिक इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। क्या पीटीआई के पास उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने का डाटा नहीं है? दरख्वास्त में मेजर फैमिली लिखा है, क्या कोई मेजर इंतखाबात लड़ रहे हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर देंगे। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। फिर लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं, आप पीटीआई की सियासी तकरीर कर लें। आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं, ये कानून की अदालत है। हर बारहा कहा अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। जी। फिर लतीफ़ खोसा साहब से जो चीफ जस्टिस का मुकालमा है उसमें उन्होंने कहा अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद कुछ किया हो तो बताएं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप मुझे भी सुन लें, मैं 55 साल से वकालत कर रहा हूँ, 3 दिन से रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली तो अपील कहाँ करें। उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म पर 26 दिसंबर को मुफस्सल अमल दरामद रिपोर्ट दी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक का वक्त दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम क्या रोज़ आपके केस सुनते रहेंगे? अदालत कोई और काम ना करे, अखाड़ा नहीं है ये अदालत है। पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन का ख़त भी तो देखें, जिस पर काजी फाइज ईसा 4 खत लिख चुके हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ख़त 24 दिसंबर को लिखा, जबकि अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद कुछ किया हो तो बताएं। लतीफ़ खोसा ने ज़ाहिर है कि उनके पास इलेक्शन कमीशन में जो उनकी शिकायत हैं उसकी कॉपी नहीं थी, वो नहीं दे सके। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप वीडियो लगाने थे, पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा जो पीटीआई के साथ हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं मीडिया नहीं देखता। अच्छा, किसी ने ये लिखा, ट्वीट किया इस जुमले को जी कि मैं मीडिया नहीं देखता, काजी फाइज ईसा साहब को कोट किया। उस पर हामिद मीर ने उसको कोट ट्वीट किया जी। उन्होंने कहा कि मैं भी मीडिया पर अदालत की कार्रवाई नहीं देखता क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग बहुत छोटे नज़र आते हैं। हाँ जी, ये हामिद मीर ने अगर मीडिया नहीं देखते तो मीडिया पर बराह रास्त नशर क्यों करवा रहे हैं? नहीं, फिर अज़मा बुखारी जो हैं उन्होंने फिर हामिद मीर को, उनके दरमियान एक जो है ना वो शुरू हो गई, उन्होंने हामिद मीर के खिलाफ वो ढोई लेके आ गई। हाँ, वो उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे कारकुनान जब कागजात जमा कराने गए तो पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई है वो दिखाएं, जिस पर लतीफ़ खोसा के पास तो कॉपी नहीं थी उसकी, उन्होंने कॉपी नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस बोले आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना। अब भी इलेक्शंस के बाद, हाँ, अब भी वक्त है, रिटर्निंग अफसरान के फैसले पर ट्रिब्यूनल से रुजू करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन से कोई मौजूद है। उस पर जो डीजी लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, वो रोस्ट्रम पर आए और बताया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन आई, हमने उन्हें सुना और हुक्मनामा जारी किया और बल्ला ले लिया। अच्छा, लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, बदतरीन सूरत हाल पर कोई आंखें कैसे बंद कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का आखिरी दिन कब है। उस पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने बताया कि आज अपील का आखिरी रोज़ गुजर गया, कल रात 8 बजे तक। हाँ, 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल्स फैसले करेंगे। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा से कहा कि आपके पास आपके पास अपील का फोरम मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें। अगर अपील के फोरम से रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा जो कुछ हो रहा है ये कभी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, मुल्क में बदतरीन सूरत हाल पर कोई आंखें कैसे बंद कर सकता है। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई और कहा कि इलेक्शन कमीशन पंजाब के ख़त के जवाब में हिदायत जारी की थी,
बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। अब मामला इस समात को देख के ना, एक नाज़िम नकवी साहब का शेर है कि अच्छा वो उस ज़मीन पर है, मुनीर नियाज़ी साहब की बड़ी मशहूर गज़ल है जिसमें मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं कि अपनी ही तैग़ अदा से आप घायल हो गया, चांद ने पानी में देखा और पागल हो गया। वाह। उस पर नाज़िम नकवी साहब कहते हैं कि अब तो कातिल का भी सारा मसला हल हो गया, कत्ल होते जिसने देखा था वो पागल हो गया। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखें, जो बहुत सारे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, कुछ लोगों ने ये कहा है, तनकीद किया पीटीआई पे कि दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। नज़र आता था कि दे वर एक्चुअली नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। दैट बिल्कुल ठीक बात है। उनको बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने लेकिन चाहिए, उनको सुना भी जाना चाहिए। जो कोर्ट में आज हुआ ना, हाँ, जो 2 जनवरी के चीफ जस्टिस साहब थे ना, वो 3 जनवरी को नहीं आए। ताहियात नाहली वाले केस में ना तो गुस्सा आया उन्हें, ना वो बरहम हुए, ना कोई ऐसी बहस व तकरार हुई वकील के दरमियान और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान। जो 3 जनवरी को देखा वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। इधर से बात शुरू होती थी, उधर से सवाल आ जाता था, बात पूरी ही नहीं सुनी जाती थी। और फिर ये सरदार लफ्ज़ पर जो हुआ बहुत डिफरेंट था। ऐसे ही है वो, उसमें वो कह नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही है उनका। तो नहीं, फिर भी पीटीआई को मजीद इसके ऊपर तैयारी होनी हर चाहिए चीज़ थी, इन लेकिन राइटिंग और सब कुछ कोर्ट में आपने वकील को सुनना ना, जज ने सवाल करने हैं, जवाब वकील ने देना, आप जवाब ही नहीं सुन रहे। नहीं, जब कोर्ट में आप जाते हैं ना तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्पीचेस जो है ना वो दे डू नॉट वर्क। वो जो हम फिल्मों में अदालतों का सीन देखते हैं कि जज्बाती तकरीर की जाती है और जज्बाती तकरीर से दिल पसीज जाता है, जज का वो मामला नहीं हुआ करता। रियल लाइफ में कोर्ट में आपको आइन कानून के हवाले देने होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माजी की जजमेंट्स कोट करनी होती हैं, अपने मुद्दा को बेहतर तरीके से प्लीड करना होता है। बट हैविंग सेड दैट, देखें फिर साथ में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो दीगर फोरम्स हैं उनको एग्जॉस्ट किए बगैर पीटीआई जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ रही है। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखें उसका कितना बड़ापन है कि वो उनको रिलीफ दे रही है, नोटिस कर दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस नोटिस कर दिए और देखें ये सब कुछ कर दिया। देखें इस पे ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहली बात ये जो है ना कि देखें सुप्रीम कोर्ट को एहसान कर रही है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट एहसान नहीं कर रही, पीटीआई काजी फायजी साहब पर एहसान कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एहसान ये कर रही है कि काजी साहब ने ये बेड़ा उठाया है कि इलेक्शन करवाने हैं मैंने, जी, पत्थर पर लकीर है। वो जो काम इलेक्शन कमीशन का, सदर मुमलिकत का, इंटरिम गवर्नमेंट का आईने पाकिस्तान में है, उसको उन्होंने ओन किया कि हम देखेंगे कि इलेक्शन कैसे नहीं होता, हम पहरा देंगे इसके ऊपर। अब इलेक्शन जो है उसका एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में जो कुछ हो जाएगा इलेक्शन उस सूरत में 8 फरवरी को हो जाएगा। अब अगर ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे रिग्ड इलेक्शन कहलवाएगा तो भी चीफ जस्टिस की सरबराही में कहलाएगा। इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, ये करवा रहे थे। यहाँ जो उन्होंने कहा है, मैंने और इलेक्शंस करने मुकर्रर वक्त पर कराने का कहा है, साफ और शफाफ का नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। लेकिन ये सवालात उठेंगे बिल्कुल। व्हेन यू आर स्पीयर हेडिंग, आप सबसे बड़ी अदालत हैं, तो ये जाहिर है कि फिर मुद्दा ये इसी तरह का आएगा। क्यों पीटीआई नीचे वाले ऑप्शंस वो नहीं कर रही। देखिए जब काजी साहब ये कह रहे हैं कि आप ट्रिब्यूनल्स के फैसले का इंतज़ार करें, फिर उसके बाद एक और फोरम पे जाएं, फिर उसके बाद एक और फोरम पे जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, चले हम ये बात मान लेते हैं कि जाहिर है कि जो फोरम है उन फोरम को एग्जॉस्ट करें। इलेक्शन लड़ें या फोरम पे जाएं, वो लोग, उनका भी सवाल जेन्युइन है कि भाई 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, एक महीना चंद दिन बाकी है, उस एक महीना चंद दिन में वो एक फोरम पे जाएं, फिर दूसरे पे जाएं, फिर तीसरे पे जाएं, फिर फलां कोर्ट पे जाएं, फिर हाई कोर्ट पे जाएं, वो सारे उनकी एप्लीकेशंस लग भी जाएं, सुन भी ली जाएं, उनके खिलाफ जब फैसला आ जाए फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कहे मेरे पास टाइम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला दे दे। 2 दिन के बाद इलेक्शन हो, फिर आप हल्के में जाएं और हल्के के वोटरों को कुछ चाह करके कहेंगे मुझे वोट दे दे। तो यार वो जाहिर है कि इलेक्शन होना है ना। इलेक्शन कैसे होगा? ये सर्कस चल रहा है, ढोंग चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है इलेक्शन। यानी कि आप इस वक्त ब्लेटेंट वायलेशंस आपको ओपनली नजर आ रही हैं पूरे पाकिस्तान में। आपने एक वकील है अमजद परवेज, उनका नाम सुना ना, इलेक्शन कमीशन के वकील थे ये, पीटीआई के खिलाफ हाई कोर्ट में। ये वही वकील है जो परवेज लाई और उसके मोहन सिलाई के, उनको उठा लिया उन्होंने आरओ ऑफिस से,
सिर्फ उनसे पूछ लें कि भाई प्रोसीजर कितना अच्छा चल देखिए, जब आपने कुछ करना होता है ना, उसके लिए आपको सबूत नहीं दरकार होते। उसके लिए आप मिसालें दे देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन सादिक और अमीन हुए हैं, इस पर पूरी उम्मत का ईमान है। आपने कायदे आज़म की मिसालें दे दी जब आपने कुछ करना है। जब आप मुझे ये बताएं, हाफिज़ कुरान का मामला सुनते हुए, जी 20 नंबर 20 इजाफी नंबर का मामला सुनते हुए, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और उनके मामलात को सुनते हुए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहाँ से आया था? कहीं से उनके दिमाग में आया था, आ गया था ना। तो अदालत जो है उसमें बैरिया टाउन वाले केस में उन्हें 190 मिलियन याद आ गए थे। देखें, अब ये देखें, इसमें ना होता ही है कि अब ये सारा चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अदालत के भी, अदालत जो है ना वो देखें वो नहीं होती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाले रोबोट्स नहीं चलाते जी। वो हालात भी देख रहे होते हैं, उनके सामने होता है ये सो मोटो क्यों कि ये का इख्तियार कैसे होता है, 184(3) का इख्तियार कैसे होता है, पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन कोई है या नहीं है, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होती है। इसी तरीके से होती है ना जब आप कनेक्टेड होते हैं। एब्सोल्युटली। जब आपको मीडिया के ज़रिए, आपको अपने ऑफिस के ज़रिए, आपको अपने कॉलीग्स के ज़रिए ये सारा कुछ मिल रहा होता है। वरना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई वो जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो फिर आप लगा दें, उसमें पूरी इंसानी तारीख के जो आइनी कानूनी मामलात पर फैसले हैं या अपनी जो लॉ है उस सारे को रख दें और हिस्ट्री रख दें, हर बंदा जाए उसमें पेपर सबमिट कराता जाए, वो एक दफ़ा करके घूमे और उसके साथ एक तरफ से फैसला निकल आए। कोई हालात भी देखने होते हैं ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के ऊपर नहीं चलती। अदालत जो है, अदालत ने जो जिसके अगर कोई एतराज़ है उसको सुन लेना जो है वो भी एक बड़ा वो है। और फिर ये सब कुछ लाइव चल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। देखें, इसमें ना पीटीआई को ऑब्वियसली अपने चीज़ों को गेयर अप करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। मैंने एक किस्सा आपको पहले सुनाया था कि ये जो सिचुएशन हुई ना अदालत में, ये बिल्कुल वैसे ही थी। वो जो मेरा छोटा भाई है ना कलंदर, जी, वो डॉक्टर साहब जो हैं, वो डॉक्टर साहब को बचपन में अपने कज़न को ऐनक लगाता, चश्मा लगाता देख के ना उनको शौक चढ़ गया कि मुझे भी ऐनक लगानी है। आपने कहा यार यही तो लाइक बच्चा है, इसकी नज़र कमज़ोर होगी, ये नहीं पढ़ सकेगा। हम उसको ले गए डॉक्टर के पास, जो हमारे घर के साथ ही एक क्लिनिक था, आई स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठता था। हमने उनको कहा कि इसकी निगाह चेक करें, इसको तो बड़ा मसला आ रहा है। कह रहा है मुझे धुंधला नज़र आता है, मुझे क्लासरूम में जो है वो वाइट बोर्ड नज़र नहीं आता, तो ये तो बड़ा मसला हो गया। तो उन्होंने कहा जाए वो साथ ही वो जो उनका एक कैबिन होता है जिसमें हरूफ लिखे होते हैं, उसके सामने बिठा के, आपको पता है वो उनसे आपसे पूछते हैं, सबसे बड़ा लिखा होता है, नीचे 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 छोटा लिखा होता है। तो उनको कलंदर साहब को डॉक्टर ने कहा कि बेटा बैठें, मेरे सामने स्टूल पे बैठें। तो वो कलंदर ने कहा कि ऐनक जो है वो लगना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा किधर है स्टूल? उसने कहा किधर है स्टूल? तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखों का नहीं, इसकी दिमाग का इलाज करवाए। इसको कुछ भी नहीं है, ऐनक लगाने का शौक हुआ है। अगर बहुत ही वो है तो इसको मैं न्यूट्रल ग्लासेस वाली ज़ीरो वाली जो है वो ऐनक देता हूँ, ये लगा ले। अब बात ये है कि देखें करामत मुगल साहब, जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, सबूत फलाना फलाना, ये इस वक्त एक माहौल बना हुआ है ना, इसको लेट्स जस्ट पुट एन एंड टू इट। इलेक्शन हो जाएगा 8 फरवरी को, इसी सूरत हाल में हो जाएगा अगर, तो सूरत हाल फिर आपको पता है क्या होगी। और वो जिस वक्त ये सारे ये मैं समात का अहवाल भी पढ़ रहा था, लोगों के कमेंट्स भी ना, तो वो एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS जी, उसमें संजय दत्त जो है ना, उसका एक हॉस्पिटल का सीन जो है जिसमें वो होता है, वो वहाँ पर इमरजेंसी में जाता है, तो एक बंदा है उसने जहर खा लिया होता है या उसे किसी ने, पुलिस केस होता है बाहर जी जी, तो वो स्ट्रेचर के ऊपर मरने वाली हालत में होता है और डॉक्टर्स उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। तो वो डॉक्टर को कहता है कि एक डॉक्टर को कहता है कि भाई तुम क्यों उसको नहीं देख रहे, गिरबान से पकड़ के कहता है। वो कहता है कि मेरी तो ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया। उसने कहा और अगर ड्यूटी का टाइम होता भी तो ये तो देखो ना, ये तो पुलिस केस है, फॉर्म भरो जाके, पुलिस वाला ये करो, ये फॉर्मेलिटी करो, उसके बाद हम देखेंगे। तो वो उसको ज़बरदस्ती बहरहाल वो उससे उसका इलाज करवाता है गन पॉइंट के ऊपर। उसके बाद वो प्रिंसिपल के साथ जब होता है ना, तो वो क्लास में उससे पूछता है, उसे कहता है अगर कोई मर रहा हो इमरजेंसी में तो फॉर्म भरना ज़रूरी है। अब बात यह है कि इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से जो सूरत हाल बनी हुई है, जो कुछ हो रहा है, अब आप फॉर्म इकट्ठे करते रहें, कौन से लोग जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है,
जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं वो सबूत इकट्ठे करें, वो एप्लीकेशन जमा कराने जाएं। भाई जहाँ पर एप्लीकेशन जमा कराने के लिए वो जा रहे हैं उसके बाहर ही तो पुलिस नाके लगा के खड़ी है उनको उठाने के लिए कि इन राइटिंग आपने वहाँ पर उस आरओ ऑफिस में और उधर वहाँ पर आपने वो ट्रिब्यूनल के रास्ते में जनाब वो पुलिस खड़ी हुई है और उनको उठा रहे हैं। आरओ ऑफिस से बंदे उठा लिए, इस अंदर से बैठे हुए बंदे उठा लिए। बहरहाल इलेक्शन हो जाएगा, 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा। इस सूरत हाल में होता है, किसी और सूरत हाल में होता है, बेहतर में होता है। पीटीआई के साथ जो सिचुएशन चल रही है ऐसा माजी में हमने कभी नहीं देखा। और ये जो सिचुएशन है ना, इसने जाहिर है कि किसी ना किसी किनारे लगना है। तारीख में ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ रुतबे पे फ़लाँ उहदे के ऊपर था, फ़लाँ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर था, फ़लाँ चीफ़ जस्टिस था, फ़लाँ आर्मी चीफ़ था, फ़लाँ निगरान वज़ीर आज़म था, सूबों में कौन कौन से वज़राए आला निगरान थे और कंटेस्टेंट्स कौन थे, कौन क्या कर रहा था। ये सारी चीज़ें कंपाइल होती हैं और वो फिर आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं ना, इन तमाम साहिबान की औलादें, वो भी फिर कभी ना कभी उनके पास भी रेफरेंसेस आते हैं। जनरल अयूब के बच्चों के पास भी रेफरेंसेस आते होंगे कि ये हुआ था और इस तरह हुआ था। जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से भी, पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से भी। तो ये सोचना चाहिए कि बंदा जो है वो पीटीआई के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, वैसे तो जाहिर है कि हर सियासी जमात अपने लिए सबसे बेहतर सूरत हाल चाहती है, लेकिन जो उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होने चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।